हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। साथियों, हम दिल्ली पुलिस के लिए 50 प्लस इम्पोर्टेंट जीके की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम 50 प्लस इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक आपको करवाएंगे, जिसमें साथियों हमने 10 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, जिनकी कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर है साथियों। और उसका कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से ही है उस पर आपको अवेलेबल है। आज का हमारा जो टॉपिक नंबर 11 रहने वाला है साथियों, ये रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि भारत के प्रधानमंत्रियों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक का जो क्रम है, उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं, उनसे संबंधित पूरे कंप्लीट जो फैक्ट हैं, वो सब आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे साथियों। ठीक है, तो प्रधानमंत्रियों का आप देख रहे हैं इस क्रम से किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो सेंटर की, जहां पर आपका ये टॉपिक आता है तो कंप्लीट आपका 1 या 2% इसके कंप्लीट आने की संभावना रहेगी साथियों। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो आप देख रहे हैं ट्रिक है ये, कि आप अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी जो कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है हमारी, जलय मोचई रविचंद्रन ने अदय ने अमन। इससे हमारा देखिए जय से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ल से बन जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री, और ई से बन जाएगा इंदिरा गांधी। यानी कि ये है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। जलय से बात करते हैं मोचई की, मोचई से बन जाएगा साथियों मोरारजी राज देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। ये इसके से बन गया जलई मोचई से। अब बात करते हैं रविचंद्रन शब्द से है, र से बन जाएगा राजीव गांधी, वी से बन जाएगा वीपी सिंह चंद्र, और चैन चंद्र से बन जाएगा साथियों चंद्रशेखरन। अब बात करते हैं न से कौन आता है, नरसिम्हा राव। ऐसे आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, दे से आ जाएगा देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा पूरा नाम है इसका साथियों। ठीक है, ई से फिर आ जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, ऐसे आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, एम से आ जाएगा मनमोहन सिंह, और न से आ जाएगा नरेंद्र मोदी। यानी कि आप जो ट्रिक देख रहे हैं जलय मोचई रविचंद्रन ने अदय अमन, इस ट्रिक के माध्यम से आप अब तक के जो प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के प्रधानमंत्री है उसका कार्यकाल आप याद रख सकते हैं। क्रम वाइज ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका कार्यकाल। आप देख पा रहे हैं ये इनका कार्यकाल की एक बार हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं साथियों। देखिए जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा था 1947 से 1964 तक। फिर इसके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुजारी लाल नंदा, जो बने थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। फिर जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66। फिर दोबारा कार्यवाहक बने थे प्रधानमंत्री गुजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी साथियों इंदिरा गांधी 1966 से 1977। ये लगातार 2 बार क्या रही, प्रधानमंत्री रही। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं मोरारजी राज देसाई 1977 से 1979 तक रहे थे साथियों ये। चौधरी चरण सिंह की बात करें 1979 से 1980 तक रहे थे। फिर पुनः इंदिरा गांधी बनी थी 1980 से 84 तक रही थी। राजीव गांधी रहे थे 1984 से 1989 तक। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो वीपी सिंह थे, इनका कार्यकाल था 1989 से 90। चंद्रशेखरन का था 1990 से 91। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था 1991 से 66। 1991 से 96 साथियों, 66 थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसको 1991 से 1996 कर लीजिएगा, यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का देखिए 1996 से 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक है। एचडी देवगौड़ा की बात करें तो इनका कार्यकाल 1996 से 97। आई के गुजराल की बात करें तो 1997 से 1998 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14, और नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 से वर्तमान तक क्या है, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट इनसे संबंधित एक फैक्ट है इसको भी आप देख लीजिएगा। वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे मोरारजी राज देसाई मुंबई राज्य से क्या थे, मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह अविभाजित प्रदेश में 2 बार सीएम रह चुके हैं। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, और पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे, और नरेंद्र मोदी गुजरात के क्या थे, सीएम थे।
अब देखिए हम इन पर एक एक प्रधानमंत्री जो प्रारंभ से उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं साथियों, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ओजे क्लासेज के नाम से ही है। किस नाम से है? ओजे क्लासेज। उस पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे प्रथम प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक के प्रधानमंत्री रहे थे। अब इनके बारे में जो फैक्ट है उस पर हम देखते हैं साथियों। प्रधानमंत्री थे प्रथम प्रधानमंत्री, एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। पंचवर्षीय योजना और एशियाई खेलों के इनको जनक माना जाता है। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन का इनका कार्यकाल था। पंचशील समझौता 9 अप्रैल 1954 को चीन के साथ किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रश्न एसएससी दिल्ली पुलिस में काफ़ी बार आ चुका है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 9 अप्रैल 1954 को। किसके साथ हुआ था? चीन के साथ। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये प्रथम विदेश मंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में जो विदेश नीति के जनक है वो इन्हें ही माना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि भारत विदेश नीति के जनक किन्हें माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उस टाइम भी प्रधानमंत्री यही थे। गुजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून तक ये क्या बने थे साथियों? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो ये क्या आज हो जाएंगे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और प्रथम जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? उपाध्यक्ष थे गुजारीलाल नंदा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान विदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी ये मृत्यु? ताशकंद में हुई थी। भारत पाक युद्ध के समय यही प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान जो पाकिस्तान के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर, उनके मध्य हुआ था। प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद क्या हुआ है? भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपका टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपने ये प्रश्न काफ़ी बार देखा होगा कि ऐसे प्रथम व्यक्ति जिनको मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एसएससी में रिपीटेड प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए गुजारीलाल नंदा जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ये बने थे साथियों 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ये दूसरी बार क्या बने थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही थी। इनके बारे में जो फैक्ट है वो देखिए। पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब राज्यसभा की सदस्य थी। भारत पाक युद्ध 1971 में बांग्लादेश को इन्होंने क्या करवाया था? स्वतंत्र करवाया था। शिमला समझौता की अगर बात करें 1972 में इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य क्या हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। ये प्रश्न भी एसएससी में काफ़ी बार आया हुआ है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जो पोखरण जैसलमेर में किया गया था, उस टाइम भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर क्या लगाया था? आपातकाल। इंदिरा गांधी ने लगाया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो सर्वाधिक विवादित संविधान संशोधन है, वो भी इंदिरा गांधी के टाइम पर ही हुआ था। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ये रह चुकी थी। नेक्स्ट देखिए 1969 में इन्होंने क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनके द्वारा किया गया था। 1971 में राजाओं के प्रीवी पर्स यानी कि पेंशन को समाप्त कर दिया था 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल रहा था साथियों 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा था। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्य जो जन्म दिवस है साथियों वो 4 वर्ष बाद आता है। 4 वर्ष बाद आता है, यानी कि इनका जन्म दिवस कब हुआ था साथियों? 29 फरवरी को, जो वर्ष में 4 वर्ष में एक बार ही आता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 इन्हीं के टाइम पर ये हुआ था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। 14 जनवरी 1980 तक। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना ही नहीं किया था।
23 दिसंबर को जो इनका जन्म दिवस है वो दोस्तों किसके रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में। तो किसान दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बाद बनी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा है। 3 से 5 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर खाली करवाया था। किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन ब्लू स्टार द्वारा स्वर्ण मंदिर खाली करवाया गया था। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट की बात करते हैं, राजीव गांधी बने थे इनके बाद प्रधानमंत्री। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक उनका कार्यकाल रहा है। साथियों सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल जो विरोधी कानून बना था इन्हीं के टाइम पर ये बना था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये एसएससी में आप देखेंगे तो काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये कही गई थी राजीव गांधी के दौरान। 21 मई 1991 में को पैराम बटूर में इनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। नेक्स्ट बने थे इनके बाद वीपी सिंह। इनका कार्यकाल रहा था 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक के प्रधानमंत्री रहे थे वीपी सिंह। चंद्रशेखर की बात करें तो ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे थे। युवा तुरुप के नाम से प्रसिद्ध है ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया था। इनके बाद प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। जब प्रधानमंत्री बने उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 73वें 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा इनके टाइम पर इन्होंने दे दिया था। 1991 में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। ये प्रश्न काफ़ी बार आया कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीति थी जो कब अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 1991 में। इनके बाद प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। सबसे कम इनका कार्यकाल रहा था। साथियों मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री ये रह चुके थे। ठीक है, इसके बाद बने थे HD देवगौड़ा। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे थे। जब ये पद पर चयन थे उस समय कर्नाटक के क्या थे? HD देवगौड़ा CM थे। नेक्स्ट बने थे इनके बाद इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद दोबारा बने थे अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। UNO में हिंदी भाषण देने वाले, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, में हिंदी में भाषण देने वाले क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए इनके बाद 11 व 13 मई 1998 को पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था इन्हीं के टाइम पर इन्होंने ये किया था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री बने थे साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल था 2004 से 2014 तक ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। कितनी बार रहे थे? 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे लगातार। रिजर्व बैंक के ये क्या थे? RBI के गवर्नर थे। PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। जन्म हुआ था 1932 पाकिस्तान में। असम से राज्यसभा के क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, जो कि वर्तमान में भी क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। इन जो प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 मई 2014 से ये प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में लगातार ये प्रधानमंत्री अभी तक हैं। प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात के क्या थे? CM। बनारस या वाराणसी से क्या थे? लोकसभा सदस्य थे। अब देखिए इनके संबंध में जो प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड जो विशेष फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे हुए हैं वो आप डायरेक्ट हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। ये वीडियो जो दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 1 या 2 नंबर एग्जाम में पक्के मान लीजिए। साथियों दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम अब हाल ही में 14 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं
उनमें इससे कन्फर्म है 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो वीडियो को अच्छे से देखे साथियों। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, देखिए विशेष फैक्ट में मोरारजी देसाई त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इन्होंने किसके द्वारा पद छोड़ा था? त्यागपत्र द्वारा इन्होंने अपना पद छोड़ा था। किसने? मोरारजी देसाई ने। चुनाव हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। पद पर रहते हुए मृत्यु जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों की पद पर रहते क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। मुख्यमंत्री रह चुके प्रधानमंत्री जो पहले क्या थे? सीएम। मोरारजी देसाई किसके थे? मुंबई के सीएम। चौधरी चरण सिंह थे उत्तर प्रदेश के सीएम। वीपी सिंह थे उत्तर प्रदेश के। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम। और नरेंद्र मोदी कहाँ के सीएम थे? गुजरात के सीएम रह चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य के रूप में पीएम इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह थे। ठीक है, यानी कि ये क्या थे? राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री थे। प्रथम बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था नेहरू के खिलाफ लाया गया था। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व अपना क्या दे दिया था? त्यागपत्र। यानी कि इनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव संसद में जो क्या किया गया था, लोकसभा में प्रस्ताव किया गया था, इन्होंने उसकी मतगणना होने से पहले अपना क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, वीपी सिंह व देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं करने के कारण त्यागपत्र दिया था। यानी कि इन्होंने लोकसभा में क्या नहीं प्राप्त कर पाए थे? विश्वास प्रस्ताव में के पक्ष में अपना जो वोट हुई थी उसके समय ये विश्वास प्रस्ताव मत प्राप्त नहीं करने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये थे साथियों कंप्लीट जो प्रधानमंत्रियों का क्रम है प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो हमने कंप्लीट इस वीडियो में कवर किया है। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों जो आपके दोस्त डीपी, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको आप अधिक ज़रूर शेयर करें साथियों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको जिस भी टॉपिक पर, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आपको उसकी कंप्लीट पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।